And open your SS book, and our chapter name is The Great Indian Desert. Let's start reading. A desert is an area that receives very little rainfall. It is covered with sand and it also called a sandy plains. The Great Indian Desert is also known as the Thar Desert. It is located in the west of the Northern Plain. It stretches from run of Kutch in Gujarat to the border of Haryana. It includes a large part of western Rajasthan. It forms a natural boundary across India and Pakistan. Due to high temperature and very less rainfall, the soil is not fertilized and hence the vegetation is minimal. Small hills of sand are called sand dunes. The hot and dry wind shift these sand dunes at some places. इस पैराग्राफ में आपने ये समझा कि जो डेजर्ट यानी रेगिस्तान का इलाका है वो बहुत कम पानी प्राप्त करता है, चारों तरफ रेत से ढका हुआ है, इसलिए हम उसे रेत के मैदान भी कहते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम थार के रेगिस्तान से भी जानते हैं, जो कि वेस्ट के नॉर्थ प्लेन तक फैला हुआ है। इसका एक हिस्सा जो कि कच्छ के रण गुजरात से होता हुआ हरियाणा की बॉर्डर को भी टच करता है और भारत पाकिस्तान बॉर्डर को भी टच करता है। बहुत ज़्यादा गर्मी, टेम्परेचर मीन्स गर्म वातावरण और बहुत कम बरसात के कारण जो मिट्टी है वो बिल्कुल भी फर्टिलाइज नहीं है, इसलिए वेजिटेशन बहुत कम मात्रा में होता है। छोटे छोटे रेत के पर्वत, जिनको कि हम सैंड डून्स भी कहते हैं, वो गर्म और सूखी हवाओं के कारण एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं। Stream of underground water come to the surface. These places are called oases. Due to the presence of water, these areas are fertilized. Date palms grow in these areas. Many villages are found around the oasis. The other plants found in desert are Europhobia, khejdi and thorny shrubs. Camels, blackbuck, chinkara deer and great Indian birds are some animals and birds found in desert area. इस पैराग्राफ में हमने ये समझा कि रेगिस्तान में जो कि पानी की बहुत कम मात्रा होती है, लेकिन कुछ जो बहुत थोड़ा सा पानी जो सरफेस के ऊपर आ जाता है, तो उस एरिया को हम कहते हैं ओएसिस। और पानी की प्रेजेंस की वजह से जो ओएसिस का एरिया है वो थोड़ा फर्टिलाइज हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर डेट प्लाम्स और गांव बस जाते हैं। और कुछ और पौधे हैं जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, जैसे यूरेफिया, खेजड़ी और कुछ नुकीले कांटेदार सब्स। कैमल्स, ब्लैकबक, चिनकारा और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। लाइफ इन ए डेजर्ट, डेजर्ट के लोगों का जीवन कैसा होता है, इस पैराग्राफ में हम वो समझने की कोशिश करेंगे कि लाइफ इन ए डेजर्ट इज़ टफ यानी बहुत मुश्किल। वाटर सप्लाई इज शॉर्ट, सो वुमेन इन द विलेज वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट वाटर। रिवर लूनी drains the Thar. The government of Rajasthan is making effort to provide water for domestic and irrigation purpose. Irrigation यानी सिंचाई। The Indira Gandhi canals brings water to Rajasthan from river Satluj. The canal not only provide drinking water but also support irrigation. The main crops grow are maize, barley, jowar and bajra. The camel is most useful animal in the desert. It is called the sheep of the desert. कि रेगिस्तान में पानी की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, इसलिए रेगिस्तान के लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रेगिस्तान में कि गांव की औरतों को पानी के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और रेगिस्तान के थार डेजर्ट के में पानी की कमी को जो रिवर लूनी है वो थोड़ा बहुत पूर्ण कर पाती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने
राजस्थान को पानी प्रोवाइड करने के लिए राजस्थान नहर दी, जो कि उनको न सिर्फ घरेलू पानी पूरा करती है पर सिंचाई की सुविधा को भी पूरा करती है। इंदिरा गांधी जो कैनाल है वो राजस्थान के लिए पानी रिवर जो सतलुज है उससे प्राप्त करती है, जो कि न सिर्फ पीने का पानी उपलब्ध कराती है पर सिंचाई के लिए भी सहायक बनती है। इसीलिए यहाँ पर मुख्य जो फसल है मक्की, जौ, ज्वार और बाजरा राजस्थान की मुख्य फसलें हैं। कैमल जो कि बहुत उपयोगी डेजर्ट का उपयोगी प्राणी है, इसीलिए उसे डेजर्ट का शिप भी कहा जाता है। टर्न द पेज, इट हैज़ padded feet and can travel vast distance in a desert. It can also live without food and water for many days. For camel help in transportation to pull the field and draw water from wells. Some people travels from one place to another place in search of food. These people are called banjaras or nomads. ऊँट जो है वो रेगिस्तान के लिए बहुत ही उपयोगी प्राणी है, क्योंकि वो बिना पानी के एक लंबी दूरी तय कर सकता है। बिना भोजन और बिना पानी के वो कई दिनों तक रह सकता है। जो ऊँट है वो डेजर्ट के लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं को ले जाने के काम आता है। वो खेतों को प्लग करता है और कुओं से पानी निकालने के भी काम आता है। कुछ लोग जो भोजन की तलाश में सर्च यानी ढूंढना, भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। जो प्रजाति भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है उनको बंजारा या नोमेडस कहते हैं। द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ दिस एरिया आर वुलन टेक्सटाइल, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड टूरिज्म। राजस्थान का जो मुख्य व्यवसाय है वो ऊन का, माइनिंग का और टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है। द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर विच इज नोन एज द पिंक सिटी। राजस्थान की कैपिटल जयपुर जो कि पिंक सिटी के नाम से भी जानी जाती है। अदर इम्पोर्टेंट सिटीज आज अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर एंड जैसलमेर। और कुछ जो उसके दूसरे मुख्य शहर जैसे कि अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट दीज सिटीज़। बहुत ज़्यादा मात्रा में टूरिस्ट जो इन सिटीज़ को देखने आते हैं। द फोर्ट एंड प्लेसेस ऑफ दी सिटीज़ अट्रैक्ट टूरिस्ट। इस जगह के किले और महल जो टूरिस्ट यानी घूमने वाले प्रवासी हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट यानी खींचते हैं। रणथंबोर, भरतपुर, सरिस्का आर सम फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ राजस्थान। भरतपुर, रणथंबोर और सरिस्का जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज राजस्थान की फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। सेंचुरीज हम उस जगह को कह सकते हैं जहाँ पर किसी एक प्राणी विशेष की सुरक्षा के लिए बनाई गई जगह। गणगौर एंड तीज आर दी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। गणगौर और तीज जो है वो यहाँ के बहुत मुख्य त्यौहार हैं। तो इस चैप्टर में आपने जो समझा हम एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं कि डेजर्ट रीजन रिसीव वेरी लेस रेनफॉल, हैज़ सैंडी सॉयल, हॉट क्लाइमेट एंड लेस वेजिटेशन। The Thar Desert stretches from run of Kutch in Gujarat to the border of Haryana. The Thar Desert forms a natural boundary across India and Pakistan. The Indira Gandhi canals provide water of Rajasthan for drinking and irrigation purpose. The capital of Rajasthan is Jaipur, which is known as the Pink City. आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल and let's try your best. Thank you.